हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम बहुत ही ज़्यादा बिग एक कंपनी को देख पाते हैं जहाँ पर बोर्ड मीटिंग हो रहा था। एंड मीटिंग रूम में जियोन शुगा, जियोन जोंगकुक एंड जियोन जेके बैठा हुआ था। एंड उसके फादर मिस्टर आरएम भी बैठा हुआ था और वो लोग एक साथ बैठकर कुछ मीटिंग को कर रहा था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी भागते हुए वहाँ पर कोई एंटर करता है। एंड एंटर करते ही सब लोगों की नज़र उसकी तरफ जाता है। एंड वो घबराते हुए सामने की तरफ देखता है। तभी अचानक से वो सेक्रेटरी मिस्टर ली बोलता है, एक्चुअली मिस्टर जियोन जे के जंगकुक और मिस्टर शुगा, वो आप लोगों की जो हस्बैंड है ना, उन लोगों की फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब ये सुनकर वो तीनों ही शॉक हो जाता है एंड तुरंत खड़ा हो जाता है बिकॉज जियोन जेके ने एंड जियोन जोंगकुक ने फोर्सफुली 2 साल पहले त्योंग से शादी किया हुआ था। एंड वो अब जियोन त्योंग बन चुका है। बट अब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर ते उन दोनों को छोड़कर चले जाएगा। बट ते ने बहुत ज़्यादा पहले उन लोगों से कन्फेस किया था कि ते उससे प्यार करता है, उन दोनों से। एंड जिमिन भी किया था, बट अचानक से फ़ोन बंद कैसे हुआ। एंड ये सोचकर ही वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। एंड वो तीनों ही बोर्ड रूम से बाहर जाने ही वाला था। तभी आरएम बोलता है, 1 मिनट रुको, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग उन दोनों को बंदी बना के रखे हो? एंड तुम लोगों को तो पता ही है ना कि वो लोग चाहेगा भी तो भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। किसी भी हालत में तुम तीनों ही उन दोनों को ढूंढ लोगे। तो इस वजह से शायद वो कहीं पर घूमने गया है एंड वो डरा हुआ था, इस वजह से फ़ोन को ऑफ कर दिया है। जेके की एंड शुगर की क्रेडिट कार्ड से पैसे बाहर निकालने लगता है। इससे नोटिफिकेशन आते ही तुरंत शुगर एंड जेके फ़ोन की तरफ देखता है एंड जियोन्स कार्ड से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर निकालने लगा था। इसे देखकर जेके की फेस पर और शुगर के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। एंड वो लोग समझ पाता है कि उन दोनों शायद मार्केट में गया होगा। इस वजह से शॉपिंग करते करते वो लोग फ़ोन को देखना ही बंद कर दिया होगा। तो इस वजह से इसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। एंड ये बोलकर वो लोग हंसते हुए फिर से अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। तभी जब नोटिफिकेशन बंद नहीं हो रहा था, तब ये देखकर शुगा बोलता है, जेके जुंगकुक, तुम दोनों को नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है? आई मीन इतना ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, करने दो भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम तीनों आई मीन चारों उन दोनों के लिए ही तो कमाते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड जिहो भैया को बोलो कि उन दोनों को जिससे वो पिक कर ले। एंड ये बोलकर वो तीनों फिर से मीटिंग को कंटिन्यू करने लगता है। बहुत टाइम हो जाता है एंड जियोन्स घर में आ जाता है। तब वो लोग देख पाते हैं कि घर तो फुल खाली था। तभी अचानक से वहाँ पर बटलर आ जाता है एंड सबको ग्रीट करता है। तभी जिहो बोलता है, क्या हुआ, अभी तक जिमिन और टेयोंग घर में नहीं आया है? तब ये सुनकर बटलर नाम में अपने सिर को हिला देता है, जिसे देखते ही उन चारों की हाथ ही एकदम से टाइटली मुट्ठी बन जाता है। एक्चुअली जिमिन के हस्बैंड जिहोप एंड शुगा था एंड उसके साथ साथ टेयोंग के हस्बैंड जेके एंड जंगकुक था। बट वो चारों ही पागलों की तरह हालत करने लगता है गुस्से से एंड तुरंत फिर से अपने अपने हस्बैंड को कॉल करने लगता है। एंड जिहोप अपनी कोडिंग की पावर से उन लोगों को ढूंढने की ट्राई करता है एंड बार बार उन लोगों को कॉल कर रहा था, बट कॉल पिक ही नहीं हो रहा था। इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड जेके तुरंत टेयोंग की मॉम डैड को कॉल करता है एंड उन लोगों को इस बारे में पूछता है, जो लोग एकदम से अनजान था। एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था बिकॉज अगर टेयोंग फिर से भागने की ट्राई किया तो इस बार शायद जेके एंड जंगकुक मिलके उन दोनों को मार ही डालेगा। बिकॉज हर वक्त टेयोंग भाग जाता था, आई मीन जब भी तभी उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है एंड वो लोग ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लालची था। इस वजह से इजीली जेके और जंगकुक को टेयोंग मिल गया था। बट अभी ऐसा लग रहा था कि वो दोनों भाग रहा है एंड इस वजह से जेके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने सीक्रेट माफिया गैंग को कॉल करता है एंड इस बारे में अलर्ट कर देता है, जिससे वो लोग मिलकर भी टेयोंग को एंड जिमिन को ढूंढे। दूसरी तरफ जब मिन फैमिली में सबको इस बारे में बोला जाता है, तब वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड जिमिन के बारे में वो लोगों को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। दैट्स वाई
जी होप एंड शुगा भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उन दोनों भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी अचानक से जी होप नीचे आ जाता है एंड वो सबकी तरफ बोलता है, एक्चुअली मुझे उन दोनों की लोकेशन मिल गया है, वो लोग अभी भी मॉल में हैं, चलो। और ये बोलकर वहाँ से जियोन मेंशन से चार चार गाड़ियाँ निकल जाता है एंड उन चार गाड़ियों के पीछे दो दो बॉडीगार्ड्स की गाड़ी, जिसे देखकर एक फुल गैंग लग रहा था एंड जियोन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये सबको पता है। तो इस वजह से सब लोग साइड हो जा रहा था। शॉपिंग मॉल में पहुंचते ही वो चारों की आइज डेस्परेटली जिमिन को एंड तेयोंग को ढूंढने लगा था। बहुत ढूंढने के बाद भी वो चारों मिलकर दोनों को ढूंढ नहीं पा रहा था। बट सब लोग इतना ज़्यादा हैंडसम जियोन्स को देखकर सब लोग फिदा हो रहा था। लड़कियां उन चारों को घेर रहा था, जिसे देखकर वो चारों की ब्लड बेरी आइजी देखने के लिए काफ़ी था एंड वो गर्ल्स डर के भाग रहा था बिकॉज वो लोग अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बट तभी अचानक से जेके कुछ ब्लैरी सा देख पाता है, जिसे देखते ही उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। वो तेयोंग के साथ योनो को देख पाते हैं, जो तेयोंग की एक्स बॉयफ्रेंड था एंड वो दोनों पास बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। बट जिहोप की नज़र भी तभी पड़ता है जिमिन की तरफ, जो जैक्सन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। जैक्सन बहुत लॉन्ग टाइम से जिमिन को पसंद करता था एंड जिमिन भी पसंद करता था, बट उन दोनों के अंदर रिलेशनशिप नहीं था बिकॉज जिमिन अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। तो इस वजह से वो कोई भी कमिटमेंट नहीं चाह रहा था। बट वो चारों जब ये सीन देख पाते हैं, तब उन चारों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है गुस्से की वजह से एंड वो तुरंत गार्ड से फुल मॉल खाली करा देता है। इसे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो जब कांच के बाहर देख पाता है, तब वो एकदम से शॉक हो जाता है एंड वो कुछ भी बातें नहीं कर पा रहा था, उसकी माउथ से बातें ही नहीं बाहर आ रहा था। एंड वो अपने सामने जब देख पाता है, तब देख पाता है कि वहाँ पर वो चारों बॉयज गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी वो तेयोंग को इशारा करता है। तब तेयोंग भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट तब तक वो चारों अंदर घुस चुका था एंड तेयोंग उन दोनों को रोकने की ट्राई कर रहा था, जेके एंड जोंगकुक को। बट फिर भी वो दोनों मिलकर पागलों की तरह योनो को पीटे जा रहा था। शुगा एंड जीहोप भी जो जैक्सन को पीट रहा था। बट वो चारों जब देख पाता है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तब जेके जो तेयोंग को पकड़ लेता है एंड उसे वाल के साथ पिन कर देता है एंड एट द सेम जीहोप भी जिमिन को पिन कर देता है एंड वो दोनों शुगा एंड जोंगकुक मिलकर उन दोनों को पागलों की तरह पीटने लगता है। इतना ज़्यादा पीट रहा था कि वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी अचानक से जोंगकुक और शुगा पापा से आता है उन दोनों के पास एंड उन दोनों की चीन को पकड़ते हुए बोलता है, क्या बात है जान, इस बार भागने की ट्राई नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर रंगलियाँ मना रहे हो? क्या मैं तुम्हें देखकर सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ? चलो आज मैं भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा अच्छे से हम लोग तुम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, चलो। और ये बोलकर वो उसे खींचते हुए वहाँ पर से ले जाने लगता है, जिससे तेयोंग घबराते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा था एंड उसके साथ साथ जिमिन भी। बट उन लोगों की बात कोई भी नहीं सुन रहा था। वहाँ पर सारे बैग्स रखा हुआ था जो गार्ड्स पिक कर लेता है। इससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग सिर्फ शॉपिंग कर रहा था। घर जाते ही जेके बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ तेयोंग को बेड के ऊपर फेंक देता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो घबराते हुए बोलता है, आह, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम भूल गए हो कि मुझे पेन था तुम लोगों की वजह से कल रात से, और आप आज ऐसे क्यों फेंक रहे हो? मेरी बट पे दर्द हो रहा था। तब ये सुनकर जेके कुछ नहीं बोलता है एंड वो तुरंत जो उसके ऊपर आ जाता है एंड उसके गाल को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, क्या बात है जान, तुम अब इस पेन की दवाई दे रहे हो, पर तुम तो किसी और के साथ घंटों तक बैठकर बात कर रहे थे। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। बट उससे पहले ही जोंगकुक एंड जेके तेयोंग की बॉडी के ऊपर हमला कर देता है एंड तभी जोंगकुक उसकी चीन को पकड़ते हुए बोलता है, तुम किसके हो और किसके नाम की तुम्हारी बॉडी पे निशान होगा, वो आज हम दोनों क्लेम करेंगे, मार्क करेंगे तुम्हें, जैसे वैम्पायर्स और अल्फास करते हैं वैसे ही तुम्हें आज हम दोनों मिलकर मार्क करेंगे, जिससे तुम दोनों समझ पाओ
जियोंस के माल हो, सिर्फ जियोंस के। और ये बोलकर वो दोनों मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। इसे देखकर जो त्योंग था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उन दोनों को अपने ऊपर से हटाने की ट्राई करता है। बट कुछ ही सेकंड के अंदर त्योंग की क्लोथ बाहर फेंका हुआ था। जियोंस उसके ऊपर था एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शक लिक करते हुए उसे चूमते हुए उसकी फुल बॉडी को रेड एंड पर्पल बना दिया था। एंड उसके साथ साथ जेके उसकी माउथ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इन एंड आउट कर रहा था। एंड जोंगकुक उसके लोअर पार्ट में, जिससे वो दर्द में करा रहा था एंड वो बार बार उसे छोड़ने के लिए बोल रहा था, पर जियोंस उसे नहीं छोड़ रहा था और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके साथ लव मेकिंग करना शुरू कर दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली था। इससे तैंग संभाल नहीं पा रहा था, वो रो रहा था, वो तड़प रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिमिन को ले आते ही जिहो बेड पर सुला देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें क्लेम करना चाहती हूँ और शुगा भी। तब ये सुनकर जिमिन कुछ बोलने ही वाला था, वो ट्राई कर रहा था बोलने के लिए, बट ये बोलकर वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है। उससे पहले ही जिहो एंड शुगा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी जिमिन बोलता है, ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी को कुछ हो जाएगा। तब फर्स्ट टाइम ये बात सुनकर जिहो को और शुगा को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, तो इस वजह से वो इस बातों को झूठ मान लेता है एंड जिमिन के ऊपर भी सेम एंगल में टॉर्चर करने लगा था। वो चारों इन दोनों को इतने ज़्यादा बुरी बुरी हालत में एंड कोई भी कॉर्नर को रूम के नहीं छोड़ा था एंड कोई भी पोजीशन को भी नहीं, बारी बारी में वो चारों मिलकर इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। बार बार उन लोगों को इतना ज़्यादा सेंसलेस होने पर मजबूर कर दे रहा था कि वो लोग इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। एंड फुल नाइट इतना ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद वो चारों मिलकर सो जाता है, उन दोनों को हक करते हुए। एंड आफ्टर सम टाइम सुबह के 10 बजे रोते हुए त्योंग बिस्तर से उठ जाता है एंड वो दोनों जेके एंड जोंगकुक उसे हक करके रखा था, बट बहुत बुरी तरीक़े से वो उठ जाता है। वो रोते हुए अपने फ़ोन को लेता है एंड बाहर आते हुए जिनको कॉल करता है, मम्मा मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे जोंगकुक सर जेके से बचा लीजिए, प्लीज़ मम्मा, वो लोग हम दोनों को मार डालेगा, वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, एक गलती के लिए बहुत ज़्यादा बिग एक सज़ा दिया है और ऊपर से मुझे पता है जिमिन ह्योंग को भी वो लोग नहीं छोड़ा है। जिमिन ह्योंग प्रेग्नेंट है, हम लोग काले जान पाए थे, बोलने वाले थे उससे पहले ही वो दोनों ने फोर्सफुली उसके साथ भी लव मेकिंग कर लिया और मेरी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़। और ये बोलकर वो कॉल को कटने ही वाला था, तभी पीछे से जेके उसके हाथों से फ़ोन को ले लेता है एंड बुरी तरीक़ों से फ़ोन को तोड़ते हुए बोलता है, मेरी मॉम से हम लोगों के बारे में ही बुराई कर रहे हो, छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से गुस्से से फ़ोन को ले लेता है एंड और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे तोड़ देता है। कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन आते ही जिमिन की एंड त्योंग की इतना ज़्यादा बुरी हालत देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत अपने गार्ड्स को बोलता है, जल्दी से इन दोनों को उठाओ और यहाँ से चलो। तभी जे होप एंड शुगा बोलता है, हम लोगों के हस्बैंड कहीं पर नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ पर हैं, हस्बैंड भी यहाँ पर रहेगा। एंड ये बोलकर वो गुस्से से ग्रॉल करता है, बट मॉम के आगे कोई भी नहीं चलता है एंड इस वजह से तुरंत जिन अपने पिंक चप्पल को उतारता है एंड उसे शुगर के ऊपर चलाने लगता है, जिसे देखकर जिमिन और त्योंग शॉक हो जाता है। गार्ड्स के सामने ही पीटना शुरू कर दिया, वो भी अपने माफिया सन को, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जे के मुंह खोलने ही वाला था, बट तभी जोंगकुक उसके मुंह पकड़ लेता है एंड जी होप अपने मॉम को रोकते हुए बोलता है, ओके आप इन दोनों को लेकर जा सकते हैं। एंड जिन उन दोनों को लेकर चला जाता है वहाँ से। तभी अचानक से जो उसके एक गार्ड की कॉल आता है, तब ये देखकर जे के हैरान था एंड वो स्पीकर में कॉल रखता है। तभी अचानक से वो गार्ड आरएम को फ़ोन दे देता है एंड आरएम जो अपने गार्ड्स से योनो को एंड जैक्सन को बहुत ही ज़्यादा पिटवाया था एंड वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो दोनों मिलकर वहाँ पर डेट पे नहीं गया था। जब ये बात सुनता है तब वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, डेट पे नहीं गया तो क्या हुआ, हम दोनों की अनुमति के बिना वो कैसे किसी और से मिल सकता है। तब ये सुनकर आरएम बोलता है, देखो वैसे भी तुम चारों ने उन दोनों से फोर्सफुली अवॉइडिंग किया है, तो अब
उससे और ज़्यादा तड़पाना बंद करो। अगर ऐसा हुआ कि वो दोनों इस बार तुम लोगों से भागना चाहा, तो सिर्फ जिन नहीं, मैं भी उन दोनों की हेल्प करूँगी, बिकॉज़ तुम चारों की जो पॉसेसिवनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड ये सुनते ही जो चारों था, उन चारों को डर फ़ील होने लगता है। अगर आर्यन ने कुछ बोल दिया तो वो ज़रूर करेगा। अगर उन दोनों के हस्बैंड को उन चारों से अलग कर देगा, तो कैसे वो चारों जी पाएगा? एंड वो चारों बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करता है। तो इस वजह से तुरंत वो चारों अपने-अपने कार को लेकर मेन जिन मिशन में आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बिग था। बट तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिन ये समझ पाता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है और वो दर्द में है, तो वो डॉक्टर से उन दोनों की चेकअप कराता है। फिर उन दोनों को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट देते हुए उन दोनों को अपने-अपने रूम में सुला देता है रेस्ट करने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर चारों जेम्स सन आ जाता है। एंड वो चारों ही बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फेस के साथ बोलता है, मम्मा प्लीज़ हम चारों को हमारे हस्बैंड से मिलने दीजिए, हम लोगों को गलती हो गया है, कभी और ऐसा नहीं करेंगे प्लीज़। और प्लीज़ आप इतना ज़्यादा निष्ठुर मत बनिए, हम लोगों को उनसे मिलने दीजिए, मुझे जिमिन के लिए बहुत ही ज़्यादा परवाह हो रहा है। जेके भी सेम बातें बोलता है। तब ये सुनते ही जिन फिर से अपनी पिंक चप्पल को निकालता है एंड उन चारों को मारने ही वाला था, बट आर्यन रोक लेता है। तभी जिन बोलता है, अगर तुम भी इन लोगों को साथ दोगे ना, तो इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज तुम्हारी यंग एज में तुम भी कुछ अच्छा नहीं थे, बार बार मुझे किसी और के साथ बिना कारण की ही जेलस हो जाते थे। एंड तुम बार बार मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे याद है। और मुझे ये भी पता है कि उसमें कितना ज़्यादा पेन होता था, और तुम तो समझते नहीं थे। बट मेरे सन्स के पास तो एक ही एक हस्बैंड है, वो दोनों मिलकर एक को टॉर्चर करता है। सोचो उन लोगों की हालत कितना ज़्यादा बुरा हुआ होगा। मैंने डॉक्टर से बात किया था, उन्होंने बताया कि जिमिन की एंड देयोंग की इंटरनल एरिया पे इतना ज़्यादा दर्द है एंड ब्लड निकालने की वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बन गया है। लगभग 1 साल तक मैं उन दोनों को तुम चारों के पास नहीं आने दूंगी। अगर ज़्यादा मुझसे लड़ने की कोशिश किया ना, तो इस बार मैं उन चारों को यूएस भेज दूंगी, तुम दोनों से दूर, या तायोन भी। एंड तुम्हें पता है ना कि वो मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर जोन्स की कोई जगह नहीं है। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है, क्या तुम एक माफिया क्वीन के जैसा बात क्यों कर रहे हो? तब ये सुनकर जो जिन है वो आर्यन की तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, हाँ मैं हूँ माफिया क्वीन। अगर मेरी हस्बैंड माफिया किंग है, तो मैं तो माफिया क्वीन हुई ना, और मैं ज़रूर अपनी पावर की इस्तेमाल अब करूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बट जियोन्स सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। आर्यन भी उन चारों को थोड़ा सा गालियाँ देता है एंड फिर अपने साथ उन लोगों को ले जाता है स्टडी रूम में। बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद वो चारों ही अपने अपने रूम में चला जाता है एंड आर्यन भी। बट कुछ देर बाद जब नाइट में सब लोग डिनर करने के लिए चला आता है, तब वो लोग देख पाता है कि वहाँ पर जियोन सन्स चारों मिलकर सबके लिए डिनर बना रहा था। इसे देखकर जिन शॉक में था, जिन भी और तेयोंग भी। बट वो दोनों जिनके पास बैठा हुआ था, उन चारों से एक भी बात नहीं कर रहा था। ये सब मना है, जिन ने मना किया है। जैसे वो आर्यन को सज़ा दे रहा था, ऐसे ही वो चारों को जिमिन एंड तेयोंग सज़ा देगा। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उससे बात करने के लिए मना कर दिया था, जिसे देखकर आई मीन उन चारों को ऐसे काम करते हुए देखकर तेयोंग एंड जिमिन अंदर से खुश हो रहा था। तभी खाने के बाद जिन बोलता है, खाना तुम लोगों ने बनाया है, अच्छा किया है, बट अब इन जो प्लेट एंड बाटीज भी है ना, इसे भी धो दो। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सन्स और ज़्यादा कष्ट करे एंड मेड्स भी कष्ट करे। तुम लोगों के होते हुए मैं बटलर को और मेड्स को क्यों सर्वेंट को इतना ज़्यादा पेन दूँ? तो इस वजह से तुम लोग ये वर्क करोगे। अगर नहीं करना है तो मेरे ही घर से निकल जाओ और अपने अपने घर में जाके रहो। तब ये सुनकर वो बहुत सारे वर्क करता है, लगभग सारे काम को, पोछा लगाना, झाड़ू देना, सब कुछ क्लीन करना एंड उसके साथ खाना बनाना। एकदम से 5 दिन से ये सब कुछ चल रहा था। इसे देखकर आर्यन भी इस बार गुस्सा हो जाता है। बच्चों को और कितना ज़्यादा तड़पाओगे, इस बार माफ़ कर दो।
तुम्हें पता है ना कि उन दोनों को बात नहीं करने से वो चारों और भी ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा है। वो काम तो कर रहा है, अपने ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है, बट वो चारों नॉर्मल नहीं है। तब ये सुनकर जिन बोलता है, आई नो, मैं तुम्हें रग रग से जानती हूँ और वो तुम्हारी सन है ना, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बट अगर मैं अब उसे छोड़ दूंगी तो फिर से ये गुस्सा घर में जाके कहीं ना कहीं वो मेरी सन के ऊपर और भी ज़्यादा दिखाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एंड उसके लिए थोड़ा सा और टाइम उन लोगों को समझाना पड़ेगा। एंड ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी आर्यन ये सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है एंड उसे भी पता चलता है कि वो अपनी यंग एज में कितना ज़्यादा परेशान कर रहा था और इस वजह से वो थोड़ा सा रिग्रेट फील करता है। बट वो जब जिन रूम में जाता है तब वो देख पाता है कि वो चारों जियोन्स जो त्योंग की एंड जिमिन की लेग्स पकड़कर बैठा हुआ था, उन लोगों से माफ़ी मांग रहा था। ये देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उन चारों को अपनी अपनी गलतियों की एहसास है। तभी ये देखकर जिन पीछे से बोलता है, अगर तुम लोगों को गलती की एहसास है तो इजीली तुम दोनों चारों अपने अपने हस्बैंड को लेकर जा सकते हो। बट हाँ, ख्याल रखना अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो इस बार मैं उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा दूर भेज दूंगी, जिससे वो दोनों तुम लोगों के पास ना आए और तुम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। सुन लेना मेरी बात। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से जियोन्स जब अपने अपने हस्बैंड को लेकर मिशन में एंटर करता है तभी तियोंग एंड जिमिन देख पाता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रेड तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से सजा हुआ था। इसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके साथ साथ खुश भी। तभी जी होप एंड योंगी जिमिन को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है एंड वो दोनों अपने अपने तभी रूम में जाते ही वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली रेड तरीकों से सजा हुआ था। उसके साथ साथ तेयोंग की भी बेबी होने वाला है, तो इस वजह से वहाँ पर भी बेबी की बहुत ज़्यादा चीज़ एंड बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। एंड जेके एंड जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें और बेबी को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूंगी हम दोनों मिलकर, तो डोंट वरी। और इस बार जो गलत हुआ है ना वो और कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर वो उसकी लेग्स को फिर से पकड़ लेता है। इस बार त्योंग हाँ कर देता है एंड उससे पकड़ते हुए बोलता है, एक्चुअली उस दिन ना मैं यून से मिलना नहीं चाह रहा था, बट ऐसा हुआ था कि वो लोग आके हम लोगों से माफ़ी मांग रहा था एंड नॉर्मली फ्रेंडशिप कर रहा था, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग इसे और भी ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, तो इस वजह से हम लोग भी उससे थोड़ा सा बात कर रहे थे एंड उसी वक्त में तुम लोग चले गए थे और इसके बिना तो हम लोग वहाँ पर शॉपिंग ही कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिमिन के लिए शुगा एंड जीहो बहुत ज़्यादा खिलौना एंड बहुत ज़्यादा टेडी बियर्स रखा था बेबी के लिए एंड वो इस बार बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था एंड वो मेक श्योर करता है कि जिमिन को पता था कि उसकी बेबी ठीक है एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अपने अपनी चीज़ों को देखने लगता है, जिससे देखकर तेयोंग एंड जिमिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड अपने हस्बैंड्स को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तभी जिल्स बाहर आ जाता है उन दोनों को अकेला रूम में छोड़कर, बट बाहर आते ही उन लोगों की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो लोग नोटिस करता है कि बाहर जो न्यू बटलर खड़ा हुआ था वो उन दोनों की तरफ घूर के देख रहा था। इससे जीहो बोलता है, योंग क्या मुझे जाना पड़ेगा या एक को आप समझ लेंगे?" तब ये सुनकर जो जेके है वो बोलता है, नहीं, बिकॉज अब हम चारों मिलके अपने अपने गुस्से को उसके ऊपर निकालेंगे, सो लेट्स। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली वहाँ से बेसमेंट में चला जाता है एंड रात के 3 बजे जब जिमिन कुछ खाने के लिए बाहर आने ही वाला था तभी वो बेसमेंट से बहुत ही ज़्यादा रफ साउंड पाता है एंड वो घबराते हुए बेसमेंट की तरफ चला जाता है एंड वो अपनी बेली को पकड़ के बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है बिकॉज वहाँ पर योंगी एंड जिहोप मिलकर उस आदमी की टुकड़े टुकड़े कर रहा था। इस भयंकर दृश्य को देखकर वो घबरा जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से वो किसी को वहाँ पर देखता है, वो और कोई नहीं त्योंग था जो खुद भी कुछ काम के लिए नीचे आया था एंड वो भी जब ये नज़ारा को देख पाता है
कि जेके एंड जोको के हाथ में ब्लड लगा हुआ था एंड वो फिर से घबरा गया था। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत वहाँ से निकालते हुए जिन को कॉल करता है एंड जिन को ये सारे बात बता देता है, जिससे जिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो लोग जब बात करते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो लोग देखता है कि वहाँ पर उन चारों के हाथ में ब्लड। चारों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली एंड एंगर के साथ उन दोनों की तरफ देखा। इसे देखकर वो दोनों घबरा जाता है एंड तभी जिहो बोलता है, हम लोगों की ऑब्सेशन हो तुम दोनों, और तुम दोनों हम दोनों से दूर जाने की ट्राई कर रहे हो। वैसे तो हम लोग तुम के लिए सबको मारते हैं बट तुम लोगों को तो मैंने ही मार सकते हैं ना, तुम लोगों को अपने पास ज़बरदस्ती रख सकते हैं। एंड ये बोलकर ही वो चारों ही टैग संभाल देता है एंड यहाँ पर ही इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।